हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रतन कुमार आपका काबिल एकेडमी में स्वागत करता हूं। जनरल स्टडीज़ का एमसीक्यू सीरीज़ का पहला वीडियो हमने कल बनाया था। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि इसका दूसरा वीडियो भी आने वाला है, तो आज हम आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही लाभदायक होगा। तो हम वक्त जाया ना करते शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, द टर्म यवन प्रिया मेंशन इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। जो यवन प्रिया है वो किसको डिनोट कर रहा है? इसका सही आंसर होगा पेपर। इसका सही आंसर है पेपर। तो पेपर को यवन प्रिया क्यों कहा गया है? तो यवन प्रिया संस्कृत में यवन कहा जाता था, ग्रीक लोगों के लिए इसका इस्तेमाल होता था, और जो रोमन्स थे वो पेपर को बहुत पसंद करते थे, उनको बहुत प्रिय था, इसलिए पेपर को यवन प्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज नेशनल कैरियर एयर इंडिया हैज़ बीन ऑफिशियली हैंडेड ओवर टू। इसमें से किस कंपनी को एयर इंडिया को हैंड ओवर कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है द टाटा ग्रुप। द टाटा ग्रुप को ये दे दिया गया। और एयर इंडिया के बारे में हम यदि जानें तो 1932 में एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस के रूप में JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद 1946 में इसका नाम एयर इंडिया रखा गया, और 1954 में सरकार ने टाटा ग्रुप से इस एयर इंडिया को लेकर के इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। किंतु अभी सरकार के आंकड़ों के अनुसार एयर इंडिया घाटे में चल रही थी, इसलिए सरकार इसको बेचना चाहती थी। टाटा कंपनी इसमें इंटरेस्टेड थे और उन्होंने फिर से इस कंपनी को खरीद लिया। इस तरह से लगभग 69 ईयर्स के बाद एयर इंडिया की घर वापसी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काला रामचंद्रन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ व्हिच सिटी। तो सही आंसर इसका होगा गुरुग्राम। तो जो काला रामचंद्रन है वो है फर्स्ट पुलिस कमिश्नर ऑफिसर। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट IPS महिला कौन है, तो वो उसका सही जवाब होगा किरण बेदी। ठीक है। और जो ये लेडी है वो है 94 बैच की IPS ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट एरिड प्लेस ऑन द अर्थ इज सिचुएटेड इन व्हिच कॉन्टिनेंट। इसमें से आपको बताया गया एरिड प्लेस किस कॉन्टिनेंट में है। तो आपके जो ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, यदि यही ऑप्शंस रहता है तो आपका आंसर होगा अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में एक जगह है एटाकामा डिजर्ट, जो क्या है पृथ्वी का जो मोस्ट एरिड प्लेस है, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल होता है 0.03% इंचेज। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए जो ड्राइएस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, तो इसका होगा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में एक जगह है जिसके कहा जाता है ड्राई वैली, और ड्राई वैली में लगभग 2 मिलियन ईयर्स से वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन व्हिच ईयर पंचायती राज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज कब अपनाया गया? तो पंचायती राज जो है सन 1992 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। इसकी परिकल्पना जो है बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इसको अपनाया गया 1992 में। और जो है इसका जो पंचायती राज के फादर किसे कहा जाता है, यानी इसका फादर कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता इसके जनक है। पंचायती राज सिस्टम के अनुसार क्या होता है, जो पंचायत है यानी रूरल एरिया, गांव लेवल पर जो डेवलपमेंट होगा वो गांव के लोगों के अनुसार ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सा जो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? तो डिसोल्यूशन ऑफ कैन शुगर इन वाटर, प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब्स फ्रॉम वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो केमिकल इक्वेशन जो केमिकल चेंजेज है, केमिकल चेंज मतलब हो गया यदि कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के बाद यदि नया सब्सटेंस बन रहा है और फिर से वो इरेजिबल नहीं है, इरेवर्जिबल नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेज। और बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार कागज़ जल गया, जल के राख बन जाता है, पुनः फिर कागज़ हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः इसका सही आंसर होगा C, बर्निंग ऑफ पेपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, युद्ध ये कब हुआ, तो 1757 में। इसका सही आंसर है 1757। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे उनके बीच और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच यह युद्ध हुआ। इसमें जीत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ईयर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड, और इसका सही आंसर है 1955। तो 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ और इसके अनुसार 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक जितने भी लोग भारत में पैदा हुए, चाहे उसके मम्मी पापा बाहर के ही क्यों ना दूसरे देश का, वो भारत के नागरिक माना जाएगा। और इसके बाद 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक जो लोग यहाँ पे पैदा हुए, तो उसमें से किसी एक मम्मी या पापा कोई एक यदि भारतीय है तो उसको भारत का नागरिक आराम से मिल सकता है, बगैर वो अवैध रूप से भारत में प्रवेश ना किया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, यहाँ पर आपके कई ऑप्शन हैं, टाइग्रिस, यांसे कियांग, मेकोंग और हुआंगहो, और इसका सही आंसर एशिया का पूछा गया है तो इसका होगा यांसे कियांग जो चाइना में है। और चाइना का ये सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी व्हिच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज, तो कौन सा उपाधि था जो महात्मा गांधी को दिया गया और उन्होंने वापस कर दिया, वो है काइजर हिंद। इसका उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था ब्रिटिश द्वारा और उन्होंने इसको वापस कर दिया। ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को दिया 1915 में साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस या मेडिसिन के क्षेत्र में काम करने के लिए, जिन्होंने महात्मा गांधी ने इसको खिलाफत मूवमेंट जो भारत में हुआ, जो राष्ट्रीय तौर पर बनाया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, ये जो है इसके तहत आता है। तो ये संपूर्ण रूप से सेंट्रली फाइनेंस 100% इसका जो फाइनेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, किंतु बाद में 2015-16 के बाद इसका जो फाइनेंस है वो बट गया सेंट्रल और राज्य के बीच। अब इसका जो फाइनेंस है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और जो 40% है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस विथ इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, जहाँ जो ज्योग्राफी में है इक्वल लाइन फॉल्स जो होता है उस लाइन को जो जोड़ता है उस लाइन को कहते हैं हम लोग आइसोहाइट्स, और जो इस लाइन को जोड़ने के बाद जो मैप बनता है उसे कहते हैं आइसोहाइटल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, और इसका सही जवाब है टॉरिसेली। बैरोमीटर से हम क्या करते हैं, एयर प्रेशर मापते हैं। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्ताज वार कैंपेन आर फाउंड फ्रॉम व्हिच इंस्क्रिप्शंस और प्रशस्ति, किस इंस्क्रिप्शन या प्रशस्ति के माध्यम से हमें समुद्रगुप्ता के वार के बारे में पता चलता है। तो समुद्रगुप्ता के वार के बारे में चलता है, यहाँ पे कई ऑप्शन हैं, हरिसेन प्रशस्ति, महेश्वर प्रशस्ति, नासिक प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति। तो इनका पता चलता है इलाहाबाद प्रशस्ति से, और इन्हें करवाया था किसने, इस इंस्क्रिप्शंस को इलाहाबाद के पिलर पे कराया था हरिसेन ने। हरिसेन क्या थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ब्रिटिश गवर्नर इंट्रोड्यूस्ड पंचशाला बंदोबस्त, तो पंचशाला बंदोबस्त का भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो उसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने इसका इंट्रोड्यूस किया था। और पंचशाला बंदोबस्त एक कर प्रणाली है, इसके तहत भारतीयों से कर वसूला जाता था। और वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, और उनको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। इसको हम लोग कहते हैं जो एक्सॉन के जो बाहर, एक्सॉन जो लंबी एक्सॉन है उसके बाहर जो मेम्ब्रेन्स है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूरोलेमा, उसे कहा जाता है न्यूरोलेमा। और उसके बाद जो है साइनेप्स, साइनेप्स होता है दो न्यूरॉन के मिलन स्थल को, जहाँ पे वो मिलते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट, टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद, टोडरमल इनमें से किनसे जुड़ा हुआ था? फाइनेंस, लॉ, म्यूजिक और लिटरेचर। टोडरमल जो थे वो अकबर के दरबार में थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर के वे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अतः वे किससे जुड़े हुए थे? फाइनेंस से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट, व्हिच इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय का कैपिटल क्या है? आइजॉल, कोहिमा, शिलोंग और इम्फाल। तो मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। और ये मेघालय का कैपिटल शिलोंग जो है, शिलोंग इससे पहले असम का कैपिटल था। हाँ, शिलोंग इससे पहले असम का कैपिटल हुआ करता था। 1874 से लेकर के 1972 तक जो है ये असम का कैपिटल। उसके बाद मेघालय बनने के बाद ये मेघालय का कैपिटल बन गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। उसे हम लोग कहते हैं जूल, डाइन, एम्पियर और वोल्ट, और इसका सही जवाब है वोल्ट। नेक्स्ट, द लैंड फॉर्म वजदा इज फाउंड इन व्हिच रीजन। किस रीजन से ये वजदा जुड़ा हुआ है? और इसका सही जवाब है डिजर्ट रीजन से। और वजदा जो है एक स्पेनिश शब्द है वजादा, तो वजादा शब्द से ये वजदा शब्द आया है जिसका मतलब होता है वंश या झुकाव। तो ये लैंडफॉर्म पहाड़ या रेगिस्तानी एरिया में जो पानी है और जो वायु है उसके कारण बनता है, पंखा नुमा आकृति बनता है जिसको हम लोग कहते हैं वजदा। और नेक्स्ट, which scientist among the names given below is associated with the discovery of the radioactive elements रेडियम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सही आंसर है मेरी क्यूरी। मेरी क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया और ये मेरी क्यूरी ये पहली महिला है जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यही पहली महिला है जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। सर थॉमस रो कैम टू व्हिच मुगल एम्परर्स कोर्ट। सर थॉमस रो किनके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। अंग्रेज राजा जेम्स I ने इनको भारत भेजा था और ये भारत आए थे जहांगीर के दरबार में सूरत बंदरगाह पे, और सूरत बंदरगाह से व्यापार करने के परमिशन मांगने के लिए भारत आए थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक का ऑथर कौन है? प्लेटो, होमर, सोक्रास और एरिस्टोटल, और इसका सही आंसर है प्लेटो। प्लेटो का एक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक, और इसका जन्म हुआ था एथेंस में। रिकेट्स डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी के अभाव में होता है। इसके अभाव में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, खासकर बच्चों में उसके पैर मुड़ जाते हैं हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से। और ये विटामिन डी जो है वो आसानी से भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप खुले तन धूप में बैठें तो विटामिन डी आपके शरीर में अपने आप बनने लगता है। इसके अलावा यदि आप ऑयली फिश खाते हैं तो भी आपको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इसके कई ऑप्शन है, वेंकैया नायडू, विमान बनर्जी, मीरा कुमार और ओम बिरला। और इसका सही जवाब है ओम बिरला। ओम बिरला 2019 से अभी तक के हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। और ये जो स्पीकर का पद होता है यह लोकसभा के प्रथम मीटिंग्स में ही चुन लिया जाता है और यह 5 साल के लिए होता है। तो दोस्तों यह था मेरा जनरल स्टडी MCQ सीरीज़ का दूसरा वीडियो। तो 2 सेशन हो चुका है, दोनों मिला करके 50 क्वेश्चंस हो गए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और जो वीडियो के नीचे बेल आइकॉन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।